हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 42 एंड 44 की। सेक्शन 43 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा टॉपिक बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अब क्या सेक्शन 42 क्या कहता है? ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर। इसमें क्या है, जो ट्रांसफरर है अपनी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय उस ट्रांसफर को रिवोक करने का राइट अपने पास रख लेता है। यहाँ पे क्या है, जो ट्रांसफरर है अपनी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है और उस ट्रांसफर करते समय क्या कर रहा है, उस ट्रांसफर को रिवोक करने का राइट क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है सेक्शन 42 में। मतलब कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन के फुलफिल होते ही जो ट्रांसफरर है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा दूसरे ट्रांसफरी को, और जैसे ही प्रॉपर्टी सेकंड ट्रांसफरी के किस में जाएगी, फेवर में ट्रांसफर होगी, वैसे ही जो फर्स्ट ट्रांसफरी होगा उसके लिए ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। इसमें क्या बात करेंगे, दो ट्रांसफरी की बात हो रही है। पहली हम क्या करेंगे, कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए, पहले हम प्रॉपर्टी एक पर्सन को ट्रांसफर करें ट्रांसफरी को। अब जैसी वो कंडीशन इसमें क्या कर रहा है, जो ट्रांसफरर है वो क्या कर रहा है, रिवोक अपना राइट टू रिवोक रख रहा है, अपना रिवोक करने का राइट अपने पास रख रहा है और कह रहा है कि अगर पहले ट्रांसफरी को तुम ये प्रॉपर्टी की जो कंडीशन को फुलफिल कर लोगे वैसे ये प्रॉपर्टी की क्या हो जाएगी, ये मैं अपने पास वापस ले लूंगा। और यहाँ पे क्या होगा, वो दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर आ जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने एक हाउस बी को ट्रांसफर कर दिया और क्या करा, और एक कंडीशन लगाता है कि बी जैसे ही उस हाउस की वैल्यू तक यूज कर लेगा, मतलब बी जो है, जो ट्रांसफरी है वो क्या करेगा, एक कंडीशन लगाता है कि जैसे ही बी उस जो प्रॉपर्टी है उसकी पूरी डिटरमाइन वैल्यू की को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, उस प्रॉपर्टी हाउस की प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, वैसे ही ए उस ट्रांसफर को रिवोक कर देगा। क्या कर देगा, वो वापस उस प्रॉपर्टी को ले लेगा ए, और उस प्रॉपर्टी को क्या करे, ए क्या करता है, सी को ट्रांसफर कर देता है। बी इस कंडीशन को जानता है और कहता है कि ए कि अगर तुम इस हाउस की वैल्यू को पूरा डिटरमाइन वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ इसको तुम पूरा यूज कर लोगे तो उसके बाद में ये प्रॉपर्टी किसको का ट्रांसफर कर दूंगा, सी को ट्रांसफर कर दूंगा। बी इस कंडीशन को जानता है और क्या करता है, फिर भी वो उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रॉपर्टी को ले लेता है, उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, एंजॉय करता है। जैसे ही बी उस हाउस की वैल्यू तक एंजॉय कर लेता है, मतलब उस हाउस की जो डिटरमाइंड वैल्यू थी उतनी वैल्यू तक वो प्रॉपर्टी को बी क्या करता है, एंजॉय कर लेता है। ए सर्वे करता है कि भाई वो उसने प्रॉपर्टी को उतनी वैल्यू तक एंजॉय कर लिया है या नहीं कर लिया है। जैसे ही उसे लगता है कि बी ने उस वैल्यू उस हाउस की जो वैल्यू थी उतना तक उसने उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर लिया है, तो वहां पे क्या होता है, ए उस प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, सी को ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है, सी को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर बी के लिए जो ट्रांसफर होगा, जो बी को जो ट्रांसफर था वो क्या हो गया, रिवोक हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, वहां पे ट्रांसफर रिवोक हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर ट्रांसफर गिफ्ट के तौर पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, कैसे कर रहा है, गिफ्ट के तौर पर कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, सेक्शन 42 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 42 कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर अगर जो ट्रांसफरर है वो प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर दे रहा है, तो वहां पर क्या होगा, सेक्शन 42 एप्लीकेबल नहीं होता। अब क्या, दूसरा ट्रांसफरर ने क्या करा, ट्रांसफरी के सामने पहले ही कंडीशन रख दी होगी, बाद में नहीं रखेगा। यहाँ पर जो होगा, जो ट्रांसफरर होगा वो पहले ही कंडीशन रख देगा ट्रांसफरी के सामने कि भाई तुम जितना ही प्रॉपर्टी का यूज कर लोगे उसके बाद जो जितनी प्रॉपर्टी होगी, जो वैल्यू तुम यूज कर लोगे उसके बाद में प्रॉपर्टी का क्या कर लूंगा, अपने पास वापस ले लूंगा, मैं इस ट्रांसफर को रिवोक कर दूंगा और ये प्रॉपर्टी को मैं किसको दे दूंगा, दूसरे पर्सन को दे दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात, क्या बात करता है, जो ट्रांसफरर है वो अपने पास अथॉरिटी रख लेता है जो पहला ट्रांसफर है उसको रिवोक करने का, ठीक है। हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब बात करते हैं ट्रांसफर बाय वन को ओनर की। किसकी बात करते हैं, ट्रांसफर बाय या को ओनर। अब इसमें क्या है, ऑनर से इसमें किसी प्रॉपर्टी के को ओनर में से एक ओनर अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है। जैसे इसके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के कितने सारे ओनर है, बहुत सारे ओनर है, एक से ज्यादा ओनर है, ठीक है, 3 4 कितने भी ओनर हो सकते हैं इस प्रॉपर्टी के। तो इसमें क्या होता है, जो किसी प्रॉपर्टी के कॉर्नर में से क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी है उसमें कई सारे कॉर्नर है, तो उसमें से जो एक ऑनर होगा वो अपना क्या करेगा, ट्रांसफर शेयर जो होगा, जितना उस प्रॉपर्टी में उस पर्सन का शेयर होगा वो क्या करेगा, उस शेयर को किसी थर्ड पर्सन को क्या दे देगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा।
तो यहाँ पे को-ओनर कौन होता है? को-ओनर वो होता है जो प्रॉपर्टी में बराबर का कौन होता है? हिस्सेदार होता है। उसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है उसमें को-ओनर्स के बराबर बराबर हिस्से होते हैं, ठीक है। जितना जितना उनका शेयर होगा उतनी उतनी वो प्रॉपर्टी वो अपने नाम बेच सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा ओनर की भी बात करते हैं। मैंने क्या बताया, एक से ज्यादा ओनर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ओनर सिर्फ अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे के शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी में। क्या करेगा, जितना उसका उस प्रॉपर्टी में शेयर बनता है सिर्फ वो सिर्फ उतने ही शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे के प्रॉपर्टी के शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांसफरी होगा, जो को-ओनर जो मतलब को-ओनर होगा, जो एक पर्सन जो प्रॉपर्टी का शेयर ट्रांसफर कर रहा है, तो जो जिसको ट्रांसफर करेगा, जो ट्रांसफरी होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वो को-ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, को-ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है, उसके कितने ओनर है? 3 ओनर है। पहला A B C, 3 को-ओनर हुए। अब यहाँ पर क्या होता है, ए के पास 50% शेयर है, बी के पास 30% शेयर होता है और सी के का कितना होता है शेयर? 20% होता है शेयर उस प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर जो ए होता है वो क्या करता है, अपना शेयर किसको ट्रांसफर कर देता है? डी को ट्रांसफर कर देता है। तो इन दैट केस क्या होगा, जो डी है, डी क्या हो जाएगा, उस कंपनी का को बन जाएगा, को ओनर बन जाएगा। डी पहले को ओनर नहीं था, लेकिन जैसे ही ए अपना प्रॉपर्टी में से उस कंपनी में से अपना शेयर डी को बेचता है, वैसे ही जो डी होता है वो क्या बन जाएगा, को ओनर बन जाएगा उस कंपनी का, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये बात। और अगर ट्रांसफर की हुई प्रॉपर्टी अगर ड्वेलिंग हाउस है, अगर बात करते हैं जो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें वो कहाँ, उसमें लोग रहते हैं, वो ड्वेलिंग हाउस है, यहाँ पर लोग रहते हैं। और वो हाउस क्या है, जॉइंट प्रॉपर्टी है। कैसी है वो? जॉइंट प्रॉपर्टी है। मतलब वो प्रॉपर्टी कैसी है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, उसको हम डिवाइडेड नहीं कर सकते भाई। तो इस केस में जो ट्रांसफर जब होगा प्रॉपर्टी का, और जो ट्रांसफरी है वो उस फैमिली का मेंबर नहीं है। क्या है, जो ट्रांसफर जिसको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, जो ऑनर है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर, तो वो क्या है, उस फैमिली का मेंबर नहीं है। तो अब क्या होगा, मतलब जो अनडिवाइडेड फैमिली थी उसका मेंबर नहीं है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही, ट्रांसफर ही है। तो इस केस में जो ट्रांसफरी है वो एंटाइटल नहीं होगा पोजेशन का। मतलब जो उस प्रॉपर्टी में, जो ड्वेलिंग हाउस में जो पोजेशन थी, उसके लिए वो क्या होगा, पर्सन को पोजीशन नहीं मिलेगा, उसे जॉइंट पोजीशन उस प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा, वो एंटाइटल नहीं होगा पोजीशन लेने के लिए ट्रांसफरी। बट वो क्या कर सकता है, अब इसमें ट्रांसफरी का राइट क्या होगा, हमें ये जानना पड़ेगा। भैया उसने प्रॉपर्टी पैसों से खरीदी है, अब पैसों से खरीदी तो भाई उसका भी तो उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ राइट होगा अनडिवाइडेड। लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या है भाई, ड्वेलिंग प्रॉपर्टी है, वो डिवाइड नहीं हो सकती, उसमें कोई और नहीं ले सकता। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रांसफरी होगा, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, एक पर्सन ने उस प्रॉपर्टी के एक मेंबर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा कि भाई मुझे, वो क्या किसका क्लेम कर सकते हैं, वो पार्टीशन का क्लेम कर देगा, कोर्ट के में सूट डाल देगा, ठीक है, किसका, पार्टीशन का। और कह सकता है कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी में पोजेशन चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो। कोर्ट से क्या कह सकता है कि भाई मुझे उस प्रॉपर्टी में क्या चाहिए, पोजेशन चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी का प्लीज आप पार्टीशन कर दो। और क्या है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होता तो वहां पर ट्रांसफरी को तब तक पोजेशन भी नहीं मिलेगा। अगर जैसे ही वो क्या होता है, अगर उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ तो वहां पे जो ट्रांसफरी उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको पोजेशन नहीं मिल सकता जब तक उस प्रॉपर्टी और पार्टीशन ना हो जाए। मतलब कि जैसे ही वो प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा वैसे ही जो ट्रांसफरी है उसको उस प्रॉपर्टी में क्लेम मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन जब तक उस प्रॉपर्टी में पार्टीशन नहीं होता तब तक उसको कोई क्लेम उस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे एक हाउस है जिसमें 3 लोग रहते हैं, अब उस घर में उन तीनों का राइट है। मतलब एक कोई घर है जिसमें किसने, तीनों का राइट है, एक पर्सन है, मतलब तीनों भाई हैं, उन तीनों का राइट है। और कोई हाउस है जो क्या है, वो पैतृक संपत्ति के तौर पे मिल रही है। मतलब भाई वो पिता के मरने के बाद वो क्या होती है, वो प्रॉपर्टी, वो हाउस किसको मिला, उन तीनों भाइयों को मिल जाता है। और ये कौन सी बात है, वो अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है। किसकी है, अनडिवाइडेड फैमिली की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है। तो ए क्या करता है, अपने हिस्से का जो सेल कर देता है, वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी में जो ए का हिस्सा होता है वो क्या कर देता है, डी को सेल कर देता है। किसको सेल कर देता है, डी को। अब यहाँ पर देखेंगे जो डी जो ट्रांसफरी है उसे प्रॉपर्टी पर जॉइंट पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो डी को जॉइंट पोजीशन नहीं मिल सकता। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जब तक कि पोजीशन नहीं मिलेगा जब तक वो क्लेम नहीं कर सकता, उस जॉइंट पोजीशन नहीं मिल सकता जब तक वो प्रॉपर्टी पार्टीशन ना हो जाए। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो डी होगा वो क्या करेगा, कोर्ट पर क्लेम करे, कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा, कोर्ट में क्लेम डालेगा, कहेगा कि भाई मुझे इस प्रॉपर्टी का
पर अपना हिस्सा चाहिए भाई, मैंने प्रॉपर्टी पैसों से खरीदी है तो प्लीज आप इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो, क्योंकि अगर जब तक उसका पार्टीशन नहीं होता प्रॉपर्टी में तब तक उसे उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही उसमें प्रॉपर्टी में का पार्टीशन हो जाता है तो उसमें वो क्या कर देगा, वो क्लेम कर लेगा उस प्रॉपर्टी के अपने हिस्से को, क्या कर लेगा, क्लेम कर लेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि हमने क्या बात करी, ट्रांसफर, हमने दो सेक्शंस की बात करी है, सेक्शन 42 और 44 की। सेक्शन 42 क्या बात करता है, ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर, मतलब जो ट्रांसफरर होगा वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त अपना रिवोक करने का राइट अपने पास रख सकता है, कि मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद वो वापस भी अपनी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के बाद ले सकता है 42 में। अब सेक्शन 44 में क्या कहता है, ट्रांसफर बाय अ को ऑनर, को ऑनर की बात करता है, मतलब यहाँ पे काफी सारे ऑनर होंगे एक प्रॉपर्टी के। अब उसमें ऑनर के बाद क्या होगा, वो अब एक ऑनर अपना हिस्सा ट्रांसफर कर, शेयर क्या कर देगा अपना, किसी और को बेच देगा, वहां पे जो ट्रांसफर ही होगा वो क्या हो जाएगा, वो को ऑनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का। यहाँ पे क्या होगा, जो को ऑनर होगा वो अपनी प्रॉपर्टी का शेयर, अपनी जो उसका शेयर होता है वो बेचता है, और जो ट्रांसफरी हो वो क्या बन जाएगा, वो भी को ऑनर बन जाएगा, प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले लेगा। जैसे ही लेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, को ऑनर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 43 की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।